Let's make news at 6. आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने विशाखापट्टनम के तारलुवाडा में गूगल के 1,37,000 करोड़ रुपए के एआई डेटा सेंटर की नींव रखी। 1 गीगावाट क्षमता वाला ये हाइपर स्केल एआई डेटा सेंटर 601.4 एकड़ में बन रहा है और ये भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का अब तक का सबसे बड़ा एकल प्रोजेक्ट है। ये परियोजना गूगल की आंध्र प्रदेश में घोषित 15 अरब डॉलर की कुल निवेश प्रतिबद्धता का हिस्सा है, जिसे गूगल की सहायक कंपनी रेडन इन्फोटेक, अडानी इंफ्रा, अडानी कॉनेक्स और एयरटेल एन एक्स्ट्रा के साथ साझेदारी में विकसित किया जाएगा। चंद्रबाबू नायडू और केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव की मौजूदगी में हुई इस नींव रखने की प्रक्रिया को राज्य में एआई और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में बड़े निवेश का संकेत माना जा रहा है। He said we should take the lead in this technology because in the past we missed out many cycles as a country and as a civilization, but now we should not miss out on any cycle of technology. So that's why every part, whether it is semiconductors, quantum, AI, space technology, rare earths, everywhere our Prime Minister is pushing us very hard to take the lead in the technologies. I would like to salute and thank the vision of our Prime Minister. भारतीय शेयर बाजार मंगलवार को लाल निशान पर बंद हुआ। बीएसई सेंसेक्स 417 अंक गिरकर 76,887 के स्तर पर बंद हुआ। एनएसई निफ्टी 97 अंक की गिरावट के साथ 23,996 पर सेटल हुआ और 24,000 के महत्वपूर्ण स्तर के नीचे आ गया। बैंकिंग और आईटी शेयरों में खासा दबाव रहा, जिसमें एक्सिस बैंक और एचसीएल टेक जैसे शेयरों में 2 से 3% तक की गिरावट दर्ज की गई। मासिक एक्सपायरी के दिन बाजार में सतर्कता बनी रही, जिससे निवेशकों की धारणा प्रभावित हुई। इधर सोने और चांदी के दामों में आज काफी तेज गिरावट देखने को मिली। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 1,629 रुपए घटकर 1.5 लाख रुपए पर आ गया। इससे पहले गुरुवार को ये 1,51,629 रुपए के स्तर पर था। इस गिरावट के साथ सोना अब अपने ऑल टाइम हाई से करीब 26,000 रुपए प्रति 10 ग्राम सस्ता हो चुका है। वहीं चांदी में भी भारी गिरावट आई है। 1 किलो चांदी की कीमत 5381 रुपए टूटकर 2,38,000 रुपए रह गई है, जबकि कल ये 2,43,381 रुपए पर थी। तमिलनाडु ने आर्थिक मोर्चे पर एक बार फिर शानदार प्रदर्शन किया है। राज्य ने 2024-25 में 11.2% की रियल जीडीपी वृद्धि दर्ज की, जो देश के प्रमुख राज्यों में सबसे ऊंची है और राष्ट्रीय औसत 6.5 से काफी बेहतर है। इसके साथ ही नॉमिनल ग्रोथ 16% रही, जिससे राज्य का जीडीपी 31,19,000 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की मजबूत 14.74% वृद्धि और औद्योगिक निवेश के साथ तमिलनाडु 2031 तक $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है, जिससे रोजगार और स्थायी विकास को नई गति मिलने की उम्मीद है। इधर त्रिपुरा के बैंकिंग सेक्टर में 2025 में मामूली सुधार दिखा है। राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की 154वीं त्रैमासिक रिपोर्ट के अनुसार राज्य में बैंक शाखाएं 604 से बढ़कर 618 हो गईं। कुल जमा 43,117 करोड़ रुपए से बढ़कर 46,401 करोड़ रुपए पहुंच गया और ऋण वितरण 22,102 करोड़ से बढ़कर 23,834 करोड़ रुपए हो गया। प्राथमिक क्षेत्र में ऋण बढ़ा, लेकिन क्रेडिट डिपॉजिट अनुपात 51% पर स्थिर रहा, जो दर्शाता है कि जमा राशि का आधे से भी कम हिस्सा राज्य के ऋण के रूप में वापस आ रहा है। समायोजित सीडी रेशियो 57% तक पहुंच गया है, लेकिन ये मुख्य रूप से बाहरी फंड पर निर्भर है। केरल के पलक्कड जिले में मुथलमाडा के आम किसानों को इस मौसम में अच्छी कीमतों ने राहत दी है, भले ही पैदावार घटी हो। मजबूत बाजार मांग और ऊंची कीमतों के कारण किसान अपनी कम उपज के नुकसान को काफी हद तक पूरा करने में सफल रहे हैं। मुथलमाडा भारत के सबसे पहले आम उत्पादक क्षेत्रों में से एक है, जहां 2000 से ज्यादा किसान आम की खेती पर निर्भर हैं। इस मौसम में प्रारंभिक कटाई और सीमित आपूर्ति के चलते मिली अच्छी कीमतों ने किसानों की आय को संभाला है, जिससे क्षेत्र की आम अर्थव्यवस्था को स्थिरता मिली है। आप सुन रहे थे लेट्स माइंड मोर देन रेडियो।
फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।